बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना या बच्चेदानी में सूजन होना, इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं, जिस वजह से बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है और उस वजह से कई बार बच्चेदानी में सूजन आ जाती है। तो उसके कई कारण हैं, जैसे कि अगर आप एक ही पैंटी को लंबे समय तक पहनती हैं, आप उसको जल्दी चेंज नहीं करती हैं, 3-4 दिन 5 दिन लगातार पहनती हैं, तो इससे कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, वाई डिस्चार्ज सभी महिलाओं को होता है, लेकिन अगर आप 4-5 दिन एक ही पैंटी पहनती हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें डिस्चार्ज लगेगा ज़रूर। तो अगर आपने चेंज नहीं किया कई दिन तक तो उसमें कई तरह के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, तो इस वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक वजह ये भी होती है कि अगर आप लंबे समय तक अपने प्यूबिक हेयर को रिमूव ना करें, तो इस वजह से भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर आप अनहाइजीनिक सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं, तो कई बार उस वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, जो कई बार सूजन का कारण बनता है। और कई बार जब डिलीवरी होती है, उस टाइम पे अगर सावधानी ना बरती जाए, साफ़ सफाई ना रखी जाए, तो उस वजह से भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है और इस वजह से भी सूजन हो जाती है उस जगह पे। और कई बार फाइब्राइड है या एंडोमेट्रियोसिस है, कई तरह की दिक्कतें होती हैं बच्चेदानी में, जिस वजह से बच्चेदानी में सूजन हो जाती है इन्फेक्शन के कारण से। अब इस इन्फेक्शन को आपको कैसे दूर करना है जिससे आप इस सूजन से छुटकारा पा सकें, क्योंकि इस सूजन की वजह से कई बार पीरियड सही से नहीं आता है, टाइम टू टाइम नहीं आता, बहुत इर्रेगुलर हो जाता है। और कई बार आप कंसीव करना चाहती हैं, लंबे समय से ट्राई कर रही हैं, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो ये कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। और उस सूजन के कारण जो पेट का नीचे वाला हिस्सा होता है, वो काफ़ी आपको भारी भारी सा फील होने लगता है और वहाँ पे आपको फैट जैसा काफ़ी फील होगा, पेट निकला हुआ महसूस होगा। तो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। पीरियड तो टाइम टू टाइम आएगा ही नहीं, कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा भी हो सकती है या बहुत कम भी हो सकती है, और रिलेशन में जाते टाइम आपको दर्द भी हो सकता है। तो ये कई सारे लक्षण भी आपको देखने को मिलेंगे अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से बच्चेदानी में सूजन हो गई है तो। अब उस इन्फेक्शन को कैसे दूर करना है जिस वजह से सूजन आपकी धीरे धीरे सही हो जाए, तो उसके लिए आपको ये करना है कि आपको अरंडी का पत्ता लेना है, कैस्टर लीफ आपको लेनी है और इसको आपको पानी में बॉईल कर लेना है। जैसे कि आपने 7-8 पत्तियां ली और उसको आपने पानी में बॉईल किया, अच्छे से पहले उस पत्तियों को धो लीजिएगा। फिर उसको आपने पानी में बॉईल किया, 1 गिलास पानी में आपने बॉईल किया और आधा गिलास जब रह गया तो आप उसको बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए, हल्का गुनगुना रह जाए, फिर उसके बाद उसको आपको क्या करना है कि आपको एक साफ़ कॉटन लेना है, साफ़ रुई लेना है और उसको उस पानी में भिगो दीजिए। और जब उसमें अच्छे से पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाए तो वो ही रुई आप अपने मुंह में रख लीजिए। आपको मुंह में रखना है और उसके बाद जो भी सलाइवा बनेगा वो आपको निगल लेना है। रुई आपको नहीं निगलनी है, आपको सिर्फ सलाइवा निगल लेना है। जब आप 4-5 मिनट मुंह में रखेंगे उसको तो आपके मुंह में सलाइवा इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको उसको निगल लेना है और रुई को 5 से 10 मिनट बाद आपको मुँह से थूक देना है। आपको इस तरह से करना है। इस तरह से करने से पेट के अंदर जो इन्फेक्शन हो गया है, जो बैक्टीरिया पनप गए हैं, वो धीरे धीरे मरने लगेंगे डेली इस तरह से करने से, और आपका इन्फेक्शन बहुत जल्दी सही होने लगेगा। और उसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको नीम के पत्ते लेने हैं और सौंठ लेनी है। सौंठ अगर नहीं मिलता है तो आप अदरक भी ले सकती हैं। जैसे कि आपने 15 से 20 पत्तियां नीम की ले ली और आपने एक इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लिया। इन दोनों को आप 1 से 2 गिलास पानी में बॉईल करिए। 2 गिलास पानी में आपने बॉईल किया, 1 गिलास रह गया, फिर उसी पानी से अपने वेजाइनल एरिया की धुलाई करिए। आपको दिन में 3 से 4 बार इस तरह से करना है। 3 बार तो आप करें ही करें, जैसे एक बार सुबह कर लिया, फिर दोपहर में कर लिया, फिर शाम में कर लिया। आप इस तरह से करें तो ऐसा करने से बाहरी तौर से जो इन्फेक्शन आपको हुआ है, बाहरी जो एरिया है वो भी साफ़ होने लगेगा, वो हील होने लगेगा। वहाँ के जो वायरस बैक्टीरिया हैं वो वहाँ से मरने लगेंगे, वहाँ से हटने लगेंगे और इन्फेक्शन आपका बहुत जल्दी से सही होने लगेगा। तो 2 ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार, 3 दिन, आपको 1 दिन के गैप पे फिर 1 दिन के गैप पे इस तरह से आपको अजवाइन की धुनी लेनी है।
आपने थोड़ी सी आग बना लिया और उसमें आपने मुट्ठी भर अजवाइन डाल दी। जब अच्छे से आग बन गई तो आपने उसमें मुट्ठी भर अजवाइन डाल दी। आपको इस तरह से बैठना है कि आप इस तरह से बैठिए कि आग नीचे से धुआं निकले, तो आपके वेजाइनल एरिया में अच्छे से वो धुआं लगना चाहिए। इस तरह से धुनी आपको लेनी है। आपको ये सभी चीज़ें लगातार 1 से 1.5 महीने तक करनी है। आपको रिज़ल्ट 20 से 25 दिन में भी दिखना शुरू हो सकता है और 1 से 1.5 महीने तक आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आप अपने जो डेली रूटीन में उसमें थोड़ा-सा चेंजेस कर लीजिएगा। आप वॉक ज़रूर करिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करिएगा। आप अपने फूड में थोड़ा-सा चेंजेस कर लीजिएगा, जैसे कि अपने खान-पान में थोड़ा-सा चेंजेस कर लीजिए। जैसे बहुत तली-भुनी चीज़ें खाती हैं तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ कुछ दिन खा लीजिए, ज़्यादा खा लीजिए। खाती तो होंगी लेकिन कम होगा। और जैसे कि पराठा आप खा रही हैं तो आप एकदम से छोड़ नहीं सकती हैं, तो आप उसमें थोड़ा-सा चेंजेस करिए कि आप जैसे 2 से 3 चम्मच में वो तेल में पराठा तल रही तो आप 1 ही चम्मच में हल्का-सा लगा के तलिए, जिससे आप सैटिस्फाई भी हो जाएँ कि आपको पराठा मिल गया और आपको नुकसान भी ना करे। तो ऐसे छोटे-छोटे चेंजेस आप करिएगा, जिससे आपकी लाइफ बेटर होगी, आपका डेली रूटीन बेहतर होगा और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई उसको आप करिएगा, तो आपके बच्चेदानी में जो इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से जो सूजन आ गई वो बहुत जल्दी सही हो जाएगी।